ये छात्र छात्राओं एवं हाई स्कूल की हिंदी में जो संस्कृत परिचायिका हमारा समाहित है, संस्कृत परिचायिका का प्रथमा पाठा वाराणसी का अध्ययन करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझते हैं, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वाराणसी इससे अनेक बार आया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे वाराणसी पाठ को समझते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक सुविख्याता माने प्राचीन, सुविख्याता माने प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुरानी, नगरी माने नगर है। वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगर है। इयं विमल सरल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने ये, विमल माने पवित्र, सलिल माने जल की, तरंगायाः माने तरंगों वाली, ये पवित्र जल की तरंगों वाली गंगायाः कूले स्थिता, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या माने इसके, घट्टानां माने घाटों की, वलयाकृति पंक्ति का अर्थ होता है घुमावदार आकृतियों की पंक्तियां, धवलायाम, धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम माने चंद्रमा के सफ़ेद प्रकाश में बहुराजते बहुत ही सुंदर सुशोभित होती है। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार आकृतियों की पंक्तियाँ चंद्रमा के प्रकाश में, सफ़ेद प्रकाश में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिता माने अनेकों, पर्यटका पर्यटक, दूरेभ्यः दूर दूर के देशों से, सुदूरेभ्यः दूर दूर के देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्य घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। चा माने और, अस्या माने इसके, घट्टानाम घाटों की, शोभा को, विलोक्य माने देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर की लाइनों का अध्ययन किया है। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगर है। ये पवित्र जल की तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियों की घुमावदार घाटों की पंक्ति चंद्रमा के सफ़ेद प्रकाश में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर के देशों से यहाँ पर दिन आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अब हम इस दूसरे को पढ़ लेते हैं, समझते हैं यहाँ से। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योतिम धोतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योति धोतते विद्या की अलौकिक ज्योति, धोतते माने जलती रही है। अधुना अपि यत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। अधुना अपि माने आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत भागधारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम प्रवहति, सततम माने निरंतर, प्रवहति माने बह रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और जनानाम माने लोग, ज्ञानम अपने अपने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ा रहे हैं। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र माने यहाँ, अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसा और उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय से, संस्कृत वाणी का या वैदिक साहित्य का, अध्ययने अध्यापने च पढ़ने और पढ़ाने में, इदानीं निरता यहाँ निरत हैं, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाण बांड्याध्ययनाय यत्रा गच्छन्ति। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय लोग ही नहीं, अब तो बल्कि वैदेशिका, विदेशी लोग भी, गीर्वाण बांड्या देववाणी संस्कृत के अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए, अत्र गच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। च माने और, निःशुल्कम निःशुल्क, विद्याम माने विद्या को, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं और संस्कृत वाणी का अध्ययन करते हैं और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं।
अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। येषु जिनमें नवीनाम प्राचीनाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। येषु माने जिनमें नवीनाम माने नवीन, प्राचीनाम च और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययनम प्रचलिता माने अध्ययन प्रचलित है या अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नगरी, ये वाला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी पूरा पार्ट ही इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कई बार आया हुआ है। तो हम इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यानी यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इतएव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतिश्च आलोका सर्वत्र प्रसरतः। इतएव माने यहीं से ही संस्कृत वाङ्मय संस्कृत वाणी का, संस्कृतिश्च और संस्कृत का, आलोका माने आलोक यानी प्रकाश, सर्वत्र प्रसरता हर जगह फैला है। यहीं से संस्कृत वाणी का और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दारा सिकोहा, मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा सिकोहा ने अत्रागत्य माने यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् माने अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह सा माने वह, तेषाम माने उन उपनिषदों के ज्ञानेन ज्ञान से, तथा प्रभाविता इतना प्रभावित हुआ, यत माने कि, तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का अनुवाद माने अनुवाद, फारसी भाषायाम कारिता उसने फारसी भाषा में किया। अब इसको समझ लेते हैं। जो हमारा नीचे यम नगरी विविध धर्माणाम वाला है, ये भी कई बार आया हुआ है, इसको भी समझते हैं। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं, पूरी लाइन को समझते हैं। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। अगर नगर कहेंगे तो संगम स्थल है, और स्थली बोलेंगे तो यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ये नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन। अन्य चा महात्मा और अन्य बहुत से महापुरुषों ने अत्रागत यहीं आकर के स्वीयान विचारान अपने अपने विचारों का प्रसारण माने प्रसार किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु, केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं, बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी यम नगरी ये नगर विविधा नाम कला नाम विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्प कला नाम च और शिल्प कलाओं करते माने के लिए लोके विस्तृता संसार में विख्यात है। अत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहंती, और यहीं की कौशे साटिका रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहंते, देश विदेश में दूर दूर तक पाई जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रस्थिता, यहीं पर पत्थर की मूर्तियाँ भी ढाली जाती हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम, ये अपनी पुरानी परंपरा का इदानीम अपि परिपालयति, आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते, कभी भी, इसीलिए किसी कवि ने भी कहा है या गाया है। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, काशी केनम उपायते। मरणम मंगलम यत्र, यत्र माने जहाँ मंगलकारी होता है, मरणम माने मरना, जहाँ मरना भी मंगलकारी होता है। विभूति यत्र भूषणम, जहाँ की भस्म भी आभूषण होती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ की लंगोट भी, कौपीनम माने लंगोट, यत्र माने जहाँ की कौशेयम रेशम की होती है। काशी के नम उपायते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात उस काशी को किसी से भी नहीं मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ का हम लोगों ने अध्ययन किया है, और आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आएगा। अपनी किताब को खोल करके मोबाइल को सामने रखेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार होगा।
और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।